अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सैफुल्ला और आप देख रहे हैं सैफू की कहानियाँ। और आज की हमारी वीडियो है हॉरर टेल्स पार्ट 4 के ऊपर। अच्छा तो व्यूअर्स, अपनी वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। और अगर आप मेरी वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमन अपनी राय का इजहार करें। और आप मेरी वीडियो के ऊपर मेरा ईमेल आईडी देख सकते हैं, आप अपनी स्टोरीज मुझे वहाँ पे शेयर कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अपनी कहानियाँ वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आप मुझे अपना वॉइस नोट के थ्रू भी अपनी कहानी बयान कर सकते हैं। अगर आप लिख के बताना चाहते हैं आप मुझे लिख कर बता सकते हैं। अच्छा तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपनी कहानियों की तरफ। आज की जो हमारी पहली कहानी है वो है मिस सिद्रा की। मिस सिद्रा लिखती हैं कि उनकी अम्मी बताती हैं कि जब वो छोटी थी, वो 3 बहन भाई हैं, और वो बताती हैं कि जब वो छोटी थी तकरीबन कहती हैं वो 2 साल की होंगी और ये वाक़या है तकरीबन 1988 का। तो वो बताती हैं कि उनके वाला साहब ने नई गाड़ी ली थी सुजुकी खैबर। तो उनके वाला साहब ने ना प्रोग्राम बनाया कि चलो यार हम सारे जो हैं वो घर वाले मिल के ना आज पिकनिक पे छांगा मंगा चलते हैं। कहते हैं उन्होंने बहरहाल पिकनिक घर में उनकी अम्मी ने सालन वगैरह पकाया, बिरयानी वगैरह इस तरह की चीज़ें और जूस शूस पकड़े बच्चों के लिए। तो कहते वो लोग निकल गए ना पिकनिक के ऊपर। कहते मौसम भी बड़ा अच्छा था, काली घटा थी, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, बहुत अच्छा मौसम था। तो उस ज़माने में गाड़ी भी किसी किसी के पास होती तो कहती थी उसका एक लदा ही अम्मी कहती तब शशका था। तो कहते वो लोग निकल गए छांगा मांगा की तरफ। वो कहते 1-1.5 घंटे की ड्राइव के बाद ना वो छांगा मांगा वाटर स्पॉट जो हैं वो अपना पहुंच गए। कहते जब वो लोग वहाँ पे अपनी पिकनिक कर रहे थे तो पिकनिक के दौरान उनकी जो वालदा हैं उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई शख्स दख्त के पीछे खड़ा हो उन्हें देख रहा हो और मुसलसल देख रहा हो। वो काफ़ी परेशानी में चली गई। कहती हैं कि थोड़ी देर बाद मेरी वालदा को ऐसा लगा कि जैसे कि वो साया दस्त के पीछे से निकला है और भाग के हम बच्चों की तरफ आया। जैसे उनके वालिदा ने देखा तो वो भाग के अपने बच्चों के पास गई और चीखना शुरू कर दिया कि बचाओ बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ वरना ये मेरे बच्चों को उठा के ले जाएगा। उसी दौरान कहते हैं उनके वालिद साहब आए, उनकी वालिदा ने उन्हें सारा मामला बताया और उनका फिर तय पाया कि अब बच्चों ने तकरीबन घंटा 1.5 यहाँ पे स्टे कर लिया, उन्होंने काफ़ी अपना खेल वगैरह लिया, तो अब हम जो हैं वो चलते हैं अपने घर की तरफ वापस। वो ऐसे ही हुआ, वहाँ पे वो उठे हैं, घर वापस आ गए। कहते जैसे वो घर वापस आए अगले दिन सुबह जब उनके वालिद साहब अपनी ड्यूटी पे गए हैं, कहती मेरा भाई और मेरी बहन वो तब स्कूल जाते थे, वो स्कूल चले गए। और कहते मैं घर से बाहर अक्सर साथ उन्होंने घर खेलने चली जाती थी सुबह उठ के। कहती हैं कि वो जब बाहर गए तो उनकी वालदा बताती हैं कि जैसे घर खाली होता था तो उनको महसूस होता था कि उनके सहन के साथ जो पौड़ियाँ ऊपर जाती थी छत की तरफ, वहाँ पे कोई शख्स खड़ा है और वो भाग के नीचे आता है। जैसे वो नीचे आता है सहन के अंदर तो वो ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देता है, जैसे एक बच्चे नहीं रोड से रोते कि बहुत ही उनकी कोई प्रीशियस चीज़ गुम गई हो या वो कहीं पर भटक गए हों। कहते वो एक दर्द के साथ होता था और बार बार एक ही बात कहता था कि काला चश्मा, काली शर्ट, काला बक्सा, सियालकोट स्टेशन, आरामगाह। कहते उसने बार बार ये बात करते जाना, रोते जाना, सिसकियाँ लेते जाना और ये बात करते जाना। कहती हैं कि अगले दिन ये मामला कहती 2-3 दिन जारी रहा, फिर वो डर गई। तो कहते उन्हें कुछ समझ ना आया तो उन्होंने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के पूछी मगर कुछ जो है मामला काबू में नहीं आए। तो कहती हैं कि जब भी बच्चे वगैरह घर से बाहर जाते थे, उनके जो वालिद साहब जब घर से बाहर जाते थे तो उनकी वालदा घर से निकलती थी और मोस्टली अपने हमसाए की तरफ यहाँ के साथ वालों के घर चली जाती थी, उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी। जैसे बच्चे वगैरह घर आते थे वो घर वापस आ जाती थी दोपहर के वक्त। तो एक दिन हुआ यूँ कि उनकी वालदा के जो अम्मी अबू थे यानी उनके जो नाना नानी थे, एक दिन उनके घर आए। उनकी वालदा ने अपनी अम्मी को सारी बात बताई कि यूँ हम वहाँ पे गए, जब वहाँ से वापस आए तो उसके बाद ये सारे मामला जो हैं वो हल होना शुरू हो गए हमारे साथ। तो उन्होंने बताया कि वो बंदा रोज़ आता है, रोता है और बस बार बार एक ही बात बोलता है, काला चश्मा, काले कपड़े, काला बैग, सियालकोट स्टेशन, आरामगाह। वो ये सब सारा उन्होंने जब माजरा सुना तो उन्होंने उनकी नाना जान को बताया कि आपकी बेटी को ये मसला आ रहा है तो इसका हिसाब लगवाएं, ये क्या चीज़ है। तो जब उन्होंने उसका हिसाब किताब लगाया, वो खुद भी काफ़ी नेक थे। कहते वो अपने साथ एक और बुज़ुर्ग को लेके आए,
उन्होंने जब देखा उन्होंने बोला कि ये कोई गैर मुस्लिम शख्स की रूह है जिसका इंतकाल सियालकोट स्टेशन पे हो गया था और वो लाहौर की तरफ आना चाह रही थी। जब उसने इन बच्चों को खेलते हुए देखा तो उसे अपनी एक फैमिली से फीलिंग आई, वो उनको फॉलो करते करते यहाँ पे आ गई। तो बहरहाल उन्होंने कोई दम जरूर पड़ा और उसे वहाँ से भगा दिया। ये मिस सिद्धा की स्टोरी थी जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू मिस अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। अच्छा, तो ये जो हमारी सेकंड स्टोरी है वो है मिस साइमा के बारे में। वो हमें काफ़ी पुरानी बात बताती हैं, तकरीबन 1970s के दौर की। वो कहती हैं कि तब उनके जो घर था वो तानमीरा था और तब वहाँ पे इतनी आबादी भी नहीं थी, थोड़ा शहर के एक कॉर्नर पे कट के उनका घर था। और कहते थे अक्सर जब रात को किसी ने हाजत वगैरह के लिए जाना तब वो लोग बाहर खुली फसलों का ही रुख करते थे। उस ज़माने में फसलें थी, बाग थे, इस तरह की जगहों पे जाके वो हाजत अपनी पूरी करते थे। कहते एक दिन ऐसे वो सुबह उठे तो उनके साथ उनकी खाला आई हुई थी घर में ना मेहमान। कहते वो उनके साथ हाजत के लिए ना वहाँ पे ना उठ के ना चली गई बाग की तरफ। कहते जैसे बाग की तरफ गई तो उन्हें ना एक सोने के 2 सिक्के नज़र आए। एक तो सिक्का यूँ चिपटा लेटा होता है ना ज़मीन पे, वो टेढ़ा यूँ खड़ा हुआ था। कहते वो खड़ा और वो ना रोल करना शुरू हो गया। रोल करते 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 कहते उसने एकदम ना बम्प लेने शुरू कर दिए, उछलना शुरू कर दिया ऊपर नीचे। कहते जब उछलते उछलते एकदम ही वो ना गाय की शक्ल इख्तियार कर गए दोनों सिक्के। अच्छा, तो वो गाय की शक्ल इख्तियार करने के बाद भी यूँ ही उछलते 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 एकदम हवा में ऊपर आसमान की तरफ गायब हो गए। तो कहती हैं कि जब उन्हें ये देखा उन्होंने चीखें मारनी शुरू कर दी दोनों ने कि ये हमने क्या देख लिया, काफ़ी डर गई थी। कहती जब थोड़ी देर गुजरी, हम जब वापस अपनी हाजत वगैरह पूरी करके जब हम अपने घर की तरफ जा रहे थे तो कहती हैं कि जब वो रास्ते में तो उन्होंने दोबारा देखा कि एक ऊँट जो है वो भागता हुआ इनकी तरफ आ रहा है और ऊँट भागता 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 बिल्कुल छोटे ऊँट के बच्चे में तब्दील हो गया और तब्दील हो गए फिर उसने भी ऐसे जंप लेना शुरू कर दिए। कहते वो जंप लेते लेते एकदम हवा में गायब। कहते जब उन दोनों ने ये चीज़ें देखी तो वो तो बिल्कुल ही चीखों पुकार के, कहती हमारी हालत थी, हम चीखों पुकार करते करते घर की तरफ भागे और घर जाके हम कमरे में बंद हो गए और बताया सबको कि ऐसे ऐसे हुआ। तो उनकी वालदा ने बताया कि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने इसे देखा है। ये शेप शिफ्टर था जिसे हम उन्हें उछलावा कहते हैं। कहते वो छलावा या शेप शिफ्टर था जो अक्सर लोगों को यहाँ पे नज़र आता है। अब तो ये मूल की बात है, वो नुकसान नहीं पहुँचाता, बस आपको डराने की कोशिश करता है। थैंक यू मिस साइमा अपनी कहानी शेयर करने के लिए। अच्छा, तो ये आज की जो हमारी तीसरी कहानी है वो है मिस सारा ने हमें शेयर की थी और वो हमें अपनी कहानी बताती हैं। बेसिकली ये कहानी उनकी नहीं है, उनकी ताई जान की है जो कि कसूर वाली शहर जगह पे एक छोटे से गांव में रहती हैं। तो पहले वो गांव था, काफ़ी पुरानी बात है, तकरीबन 1985 के करीब ये बात होगी। कहते हैं तब इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी उस साइड पे, तो उनका घर था, साथ में फसलें थी और एक साइड पे कब्रिस्तान था और दूसरी साइड पे फसलें थी और आगे खुले मैदान, मतलब फसलें ही थी, खुले मैदान थे। तो कहती हैं एक रात गर्मियों की अक्सर जो उनकी जो ताई जान है वो लोग अक्सर सहन में सोया करते थे, ताई जान, तो उनके कोई लाद वगैरह नहीं थी। तो कहते हैं कि वो दोनों ही थे, वो बाहर सहन में आके सो जाते थे रात को कि ठंडी हवा चलती है, तब एसी वगैरह का तो इतना नहीं था होता दौर भी। तो कहते हैं एक रात यूँ ही वो बाहर लेटे हुए थे कि उन्हें गली में एकदम ना शोर शराबे की, ढोल धमके की आवाज़ आना ना शुरू हो गई कि जैसे कोई बारात आ गई हो किसी की, इतना शोर शराबा, लोग जा रहे हैं, कहते रोशनाइयाँ बज रही हैं, ढोल बज रहे हैं और लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और जा रहे हैं। वो लोग बड़े परेशान हुए कि यार रात के 10 बजे किसकी बारात आ गई। तब रात के 10 बजे भी एक बहुत ज़्यादा लेट नाइट कंसीडर किया जाता था। आजकल तो लोग रात के 11-12 बजे सड़कों पे ऐसे भीड़ होते हैं जैसे दिन के 11-12 बजे होते हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे वो उठी और वो बाहर की तरफ गई, अपने शोहर को उठा के, यानी उनके ताया जान को उठा के जैसे ही वो बाहर गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े बच्चे, बूढ़े, औरतें वो नाच रही हैं, ढोल बज रहा है और रोशनाइयाँ सी बज रही हैं और वो नाची जा रहे हैं, गोल गोल घूमी जा रहे हैं, सारे गोल गोल घूम रहे हैं और जंपे लगा रहे हैं, हल्के हल्का सा उछलना। तो वो मोस्टली वो कह रहे वो घूम रहे थे। कहते जब ये सब कुछ देखा तो उनमें से ना एक बंदा उनके पास आया और कहा कि ये चावल तुम लोग ले लो और उसे खा लो। वो कहती हैं कि वो चावल ये तकरीबन इतने मतलब 1.5 इंची लंबे थे। कहते इस तरह के चावल उन्होंने पहली दफ़ा देखे थे कि वो बहुत ही खुशबूदार, बड़े ही अच्छे चावल। उन्होंने वो कह के गए कि ये जो चावल है ना, ये आपने सुबह होने से पहले ये खा लेने हैं रात के बाद। उन्होंने कहते हमने तो खाना खाया हुआ था, हमें कोई इतनी हाजत तो नहीं थी।
कहते हमने वो साइड पे रख दी है। तो हमने कहा चलो जब सुबह होगी तो नाश्ते में चलो चावल खा लेंगे, मज़े के लग रहे हैं काफ़ी। तो कहते जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा फजर के वक्त उनके ताया जान उठे वो के कुछ खाने के लिए जब अपने बोर्ची खाने की तरफ गए, उन्होंने देखा वो जो चावल थे वो एक गटर के गंद में तब्दील हो गए थे। कहते काला सा, जैसे गटर का पानी नहीं होता उस तरह का वो उसका रंग था, पानी पानी था अंदर गंदा सा। कहते उसमें तब्दील हो गया था। वो काफ़ी परेशान हुए कि पता नहीं क्या माजरा है। तो उठे, तो वो सुबह उठे और जब मस्जिद नमाज के लिए गए उन्होंने अपने मस्जिद के मौलवी साहब को ये सारा माजरा बताया कि यूँ रात को यूँ बारात, पता नहीं किसकी इतनी रात को बारात थी जो फसलों की तरफ जा रही थी। तो हमने पूछा भी नहीं, वो हमें चावल दे के चले गए। सुबह उठे देखा तो वो चावल जो थे वो गट्टर के पानी में तब्दील हो गए थे। मौलवी साहब ने उन्हें बताया कि कल रात को उन्होंने निकाह पढ़ाया था मस्जिद में जिन्नात का। कहते लगता है कि वो आपके रास्ते से गुजर के गए हैं, वो आपको चावल दे के गए थे। फिर उन्होंने पूछा आपने चावल खाए तो नहीं? कहते नहीं, हमने चखे भी नहीं। तो मौलवी साहब ने कहा शुक्र है चखे नहीं, वरना आप सब ने बहुत सख्त बीमार हो जाना था, तो अच्छा किया आपने नहीं खाया उसको। तो कहती हैं उस बात पर उनके ताया जान ने काफ़ी शुक्र अदा किया, घर आए। और कहते हैं आज के उसके बाद उन्हें कैसा कभी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। थैंक यू मिस सारा अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। अच्छा, तो व्यूअर्स आज की जो हमारी चौथी कहानी है वो मिस्टर RJ लिखते हैं। उनका पूरा नाम नहीं उन्होंने मुझे अपना बताया, RJ बताया था, राजा बस इस तरह। उनकी मेल भी राजा थी, तो उन्होंने मुझे अपना नेम RJ बताया। वो कहते हैं कि उनके जो चचा जान हैं वो शेखुपुरा के इलाके में रहते हैं। तो कहते हैं ये काफ़ी पुरानी बात है 1990s की। कहते वहाँ पे फसलें होती थी, तो उनके चचा जान काफ़ी कहते बहुत ही नमाजी, परहेज़गार, गुस्से वाले और अच्छे इंसान थे। मतलब गुस्से में रहते थे मगर आदत के बहुत अच्छे थे। तो कहते वो काफ़ी परहेज़गार, वज़ू में रहते थे, नमाज नहीं छोड़ते थे। इवन कि वो अपनी जो है तहज्जुद भी उठ के वो लाज़िम पढ़ते थे। अब वो जो उनका वाक़या बयान करते हैं, कहते हैं जब वो अक्सर पहले कहते हैं उनके पास साइकिल होती थी उस दौर में, तो अक्सर सुबह जब फजर की नमाज़ पढ़ के साइकिल पे निकलते थे शहर की तरफ, मतलब शेखपुरे से आगे कहते कोई छोटा शहर लगता था जहाँ पे ज़रूरियाती ज़िंदगी की सामान मिल जाता है। तो कहते वो अक्सर वहाँ पे जब निकलते थे तो उन्हें रास्ते में दख्त वगैरह काफ़ी आते थे, तब इतनी आबादी नहीं थी। कहते जब वहाँ से गुजरते थे तो उन्हें अक्सर रास्ते में दख्त के ऊपर एक औरत बैठी नज़र आती थी जो यूँ अपने पाँव यूँ कट के मार रही होती थी और उन्हें आवाज़ दे के बुलाती थी कि आ जाओ मेरे पास ऊपर आओ, बैठे हम बातें कर। कहते वो उन्होंने पहले इग्नोर किया, ये उन्हें पता तो चल गया था ये कोई औरत नहीं है। कहते कोई उन्होंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कहते अब ये रोज़ का उनका मामूल हो गया था। जब भी उन्होंने शहर जाना उन्हें वो नज़र आती थी। फिर वो एक दिन यूँ हुआ कि वो खेती बाड़ी भी करते थे, तो एक दिन वो शाम को फसलों में पानी लगाने गए तो उनको वही औरत वहाँ पे नज़र आ गई। अच्छा, वो बड़े परेशान हुए कि यार ये अब सुबह थी, अब देर रात के वक्त भी आना शुरू हो गई यहाँ पे, ये क्या माजरा है। उन्होंने इग्नोर किया 1 दफ़ा 2 दफ़ा, कहते तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया था वो उनके करीब से करीब आती जा रही थी। वो कहते उनके चचा जान घर आए, उन्होंने अपनी बेगम को सारा वाक़या बताया और बोले कि मैंने ना अब नहीं इसे छोड़ना, अब ये जो भी है यहाँ तो ये मुझे मार के जाएगी, यहाँ ये खुद यहाँ से भाग जाएगी। तो उन्होंने अपने घर वालों को सारा वाक़या बताया। उनके घर वालों ने कहा कि कोशिश करो कि इसके करीब ना लगो, हम बाहर किसी अमल वगैरह से बात करके तो आपका जो पल्ला छुड़वा दें। मगर जो है उनके वो चचा जान ने किसी की भी ना सुनी और वो एक दिन यूँ ही अपनी तैयारी शारी की और निकल गए ना अपनी फसलों की तरफ। कहते जब रात का टाइम था उस समय मामूल के मुताबिक वो पानी अपना लगा रहे थे फसलों को। तो कहते उन्हें फिर वो औरत जो है वो नमोदार हुई। उन्होंने किया जहाँ पे वो बैठे होते थे वहाँ पे उन्होंने उसके गिर्द दायरा लगाया और अपनी ना पढ़ाई शुरू कर दी। कहते जैसे ही उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की तो वो जो औरत थी उसे तकलीफ़ होना शुरू हो गई कि कहते हैं कि वो ज़ोर ज़ोर से बोलती थी कि ये मुझे क्या हो रहा है, तुम पढ़ना बंद कर दो, चुप कर जो, वरना मैं तुम्हें मार दूँगी। अच्छा, तो मैं आपको एक बात बताने बीच में भूल गया। जब उनके चचा जान गए थे फसलों में सरादे से, तो उनके घर के 2 मेंबर थे जो उनके साथ गए थे। उनके चचा जान ने कहा था कि आपने यहाँ से बहुत दूर खड़े होना है। कहते कम से कम भी आधा किलोमीटर दूर खड़े होना है आप लोगों ने वहाँ से। तो बहरहाल उनके जो रिश्तेदार हैं कहते हैं उनको तो कुछ नज़र नहीं आया, मगर उनको सिर्फ इतना था कि उनके चचा जान पढ़ रहे हैं, उसके अलावा कहते हैं हमें कुछ वहाँ पे नज़र नहीं आया। तो उनके चचा जान ने कहते हैं कि जब वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे
तो उन्हें वो औरत पहले ज़ोर से चीखना शुरू होगी, बस कर दो, ये तुम क्यों पढ़ रहे हो, छोड़ दो, ना पढ़ो, छोड़ दो, मैं चली जाती हूँ, तुम दायरे से बाहर आ जाओ, बस मैं फिर चली जाऊँगी। कहते हैं उनके चचा जान ने नहीं मानी। कहते वो कभी बड़ा सा सांप बन के उनके सामने आ जाए, उनके इर्द गिर्द उनके दायरे के बाहर घूमना शुरू कर दे, और कभी जो है वो कहते बहुत इतनी लंबी हो जाए कि वो आसमान को जाके लगे। तो फिर कहते कभी कभी वो जो है अपने असली रूप में आ जाए उन्हें डराने के लिए। कहते जब वो असली रूप में आती थी, उसके उजरे बाल खुले और लाल आँखें, और कहते हैं उसके यहाँ नाक वाली जो ये नहीं थी, बस हड्डी थी, और आँखें भी नहीं थी, आँखों की जगह गड्ढे थे, और बाल इतने लंबे थे कि पाँव तक जाके लगते थे, वो पूरे कवर करते थे बाल पाँव को। कहते वो इस सूरत में आई। कहते एंड पे जब उसने एक भी ना सुनी उनकी, तो उनके चचा जान पढ़ते रहे। कहते एंड पे वो एक भेड़ की शक्ल में आ गई, भेड़ की, ठीक है। कहते हैं उसकी जो स्किन थी वो इतनी पतली थी कि उसके गिर्द सब नज़र आ रहा था, उसका एक एक जिस्म का गुर्दा, अंतड़ियाँ, हर चीज़ नज़र आ रही थी। और वो जो बकरी थी, कहते उसकी ज़ुबान इतनी लंबी थी कि वो उसके मुंह से निकल के उनके इर्द गिर्द घूमती जा रही थी। कहते जब उनके चचा जान, कहते जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया। कहते मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं पढ़ता रहा। कहते तकरीबन मेरा ये अमल कोई 15-20 मिनट जारी रहा था वहाँ पे उनका। तो कहते उसके बाद वो अचानक ही सब कुछ पूरे इलाके में जैसे एक वो खामोशी सी छा जाती, कहते वैसे हुआ, और वहाँ से चली गई। और वो जाते जाते सिर्फ इतना कह के गई कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं देना चाहती थी, मैं बस तुम्हें देखने आती थी, अब मैं दोबारा कभी नहीं तुम्हारे रास्ते में आऊँगी। ये थी मेरे एक जो व्यूअर हैं आरजे, उनकी कहानी। थैंक यू मिस्टर आरजे अपनी ये चचा जान की कहानी हमसे शेयर करने के लिए। अच्छा, तो ये आज की जो हमारी 5वीं कहानी है वो है मेरे एक दोस्त अहमद जी, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, उनकी कहानी है। वो बयान करते हैं कि उनके चचा जान का जो घर है, उनके घर से तकरीबन 3-4 घर छोड़ के ही था। कहते अब उनके घर में ना 4 कमरे थे, 2 नीचे वाले पोर्शन में, 2 ऊपर वाले पोर्शन में। कहते उनका घर को इतना बड़ा नहीं है। कहते पहले उनका जो ऊपर वाला पोर्शन था उसका एक कमरा बंद था, फिर उन्होंने दूसरा भी बंद कर दिया। कहते वहाँ पे सेफ था तो उन्होंने वो जगह उन्हें दे दी, अब वो खुद नीचे आराम सुकून से रहते हैं और वो ऊपर रहते हैं। अच्छा, अहमद जी बताते हैं कि जब वो तकरीबन कोई 7-8 साल के थे, 1998 की या 9 की बात होगी। कहते हैं कि वो अपने चचा जान के घर गए। कहते जब वो उनके घर गए तो उनके जो घर के ऊपर वाले पोर्शन में तब एक कमरा बंद होता था और एक खुला होता था, उन्होंने स्टोर वगैरह बनाया था उसको, और नीचे वो लोग रहते थे। अहमद जी कहते बड़ी ईद का दिन था, रात का वक्त था। उनके ना जो चचा जान थे वो पैगाम दे के गए थे कि घर आना और आके ना गोश्त ले जाना अपने हिस्से का। कहते शाम के टाइम उनकी गायें लेट ज़िबा हुई तो शाम को जब अपना हिस्सा लेने गए वहाँ पे, कहते जब लाइट गई हुई थी मोहल्ले की, तब तो कोई यूपीएस वगैरह का इतना दौर नहीं था। तो कहते कि वो मोमबत्तियों से रोशनी की हुई थी और जो दीवारों पे लालटेन सी लगी होती है वो ना जल रही थी, लैंप जिसे कहते हैं गैस लैंप आम तौर पे। कहते हैं वो जब उनके घर गए तो उनके सहन में ना एक सोफ़ा उन्होंने रखा हुआ था उस दिन ना, कि जो भी आएंगे रिश्तेदार वगैरह बैठे रहेंगे उनके सामने, वो गोश्त वगैरह बनाते रहेंगे, बातें शातें चलती रहेंगी उनके साथ। तो कहते वो भी गए और उस टाइम तो कहते कोई इतने रिश्तेदार वगैरह नहीं थे, एक आधा मेहमान था। कहते वो जाके वहाँ पे ना बैठ गए। अच्छा, अब अहमद जी मुझे बताते हैं, कहते कि जब वहाँ पे बैठे ना तो उन्हें लगा कि सोफ़े पे ना उनके साथ ना कोई सो रहा है। कहते मैंने हाथ लगाया, मैंने कहा वो छोटी होगी, चलो लाइट आएगी तो उसके साथ थोड़ा बहुत खेल कूद लूँगा, बैट बॉल वगैरह ना, तो फिर खेल कूद के फिर घर को चला जाऊँगा खाना शाना खा के इधर से। अच्छा, अहमद जी कहते जब मैंने हाथ लगाया तो मेरे हाथ में ना बाल है बकायदा। कहते मुझे पता लग गया कि चलो लड़की है वही होगी छोटी। कहते मुंह लगाया, मुंह भी छोटा सा। कहते मुझे तो कन्फर्म हो गया भाई वही लेटी हुई है। कहते यूँ ही बातें शातें चल रही थी। उनकी मामी आई हैं, चाची सॉरी, वो आई हैं, उन्होंने उन्हें वो दही बल्ले कहता है मैंने खाए पिए हैं, खाना शाना खाया। जब उतनी देर में लाइट आ गई। कहते जैसे ही लाइट आई ना मैंने अपने ना पहलू में देखा। कहते मैंने देखा वहाँ पे ना कोई लड़की नहीं थी, वहाँ पे गोल तकिया या गोल सरहाना पड़ा हुआ था जो लोग टेक लगाने के लिए इस्तेमाल करते। कहते वो बड़े तजस्सुस में आए और फिर उन्होंने अपनी चच्ची से पूछा, चच्ची ये छोटी किधर है, मैंने उसके साथ खेलना है। कहते जब पूछा तो उन्होंने कहा वो तो अपने मामू की तरफ गई है तुम्हारे आने से पहले की। कहता नहीं चच्ची वो तो भी यहीं पे लेटी थी। कहती तुम पागल हो गए हो, तुम कैसे कह सकते हो इधर है, वो तो यहाँ पे है ही नहीं। अहमद जी कहते जब मैंने देखा, कहते मैंने बस गोश्त उठाया, चुप करके मैं घर आ गया।
कहते उसके बाद मैं तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते ना चचा की तरफ नहीं गया। अहमद जी बताते हैं कि उसके बाद भी उनके साथ कोई इस तरह के 2-3 वाक़े पेश आए थे कि वो जो मखलूक थी वो उनकी बेटी की शक्ल में आती थी और सबके साथ बातें शातें करती थी, और बाद में पता चलता था बेटी तो यहाँ पे है ही नहीं, वो तो बाहर खेलने गई है। कहते ये सब हुआ तो फिर उन्होंने बाहर आलम शालम को बुलाया, उन्होंने बताया कि जो चीज़ यहाँ पे रह रही हैं जो लोग, वो मुतालबा करते हैं कि उन्हें दूसरा कमरा भी दे दिया जाए। तो उसके बाद वो ज़्यादा उससे कुछ नहीं मांगेंगे, तो उन्होंने फिर वो भी कमरा उन्हें दे दिया, स्टोर भी वहाँ से सारा सामान उठा दिया। कहते हैं कि अब ऐसा उनके घर में ऐसा कुछ नहीं होता, वो लोग ऊपर भी जाते हैं मगर कमरों की तरफ नहीं जाते, वो रास्ता बंद कर दिया, वो डायरेक्ट ऊपर छत की तरफ ही जाते हैं। तो ना अब उन्हें वहाँ पे कुछ सुनने को मिलता है ना कुछ दिखाई देता है। अब वो लोग भी अपने सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा तो व्यूअर्स, आज की जो हमारी आखिरी कहानी है वो है मेरे यूनिवर्सिटी के फ्रेंड हारून साहब के बारे में। हारून साहब इस वाक़े से पहले जिन्नों चुड़ैलों भूतों पे यकीन नहीं करते थे। एक दफ़ा क्या हुआ, हारून साहब छत पे निकले। कहते गर्मियों के दिन थे और काफ़ी अच्छा मौसम था, हवा चढ़ रही थी छत पे शाम के वक्त। कहते वो छत पे गए, चलो यार थोड़ा टहल लेंगे छत के ऊपर, इधर उधर आस पड़ोस की लड़कियाँ शड़कियाँ आई होती हैं तो उन्हें भी देख दुख लेंगे, तो चलो एक अपना जो है वो निज़ाम पूरा होगा, फिर आराम से नीचे आएंगे चिल करके। हारून साहब इस चक्कर में गए तो उन्हें पता चला कि उनके जो सामने वाले मोहल्लेदार थे वो कहीं गए हुए हैं अपने गाँव वगैरह में। अच्छा, अब उनके जो सामने घर था उसकी टैंकी के ऊपर एक पौधा सा बन गया था काफ़ी बड़ा सा। अब वो मोहल्ले वाले बड़ा मशहूर था, कहता मोहल्ले में कि इसमें चुड़ैलें रहती हैं, पूरे का पूरा खानदान रहता है। हारून साहब कहते मैं नहीं मानता था इन चीज़ों को। कहते एक दिन मेरे साथ, कहता वो साथ वो लड़का आया छत पे साथ वालों का, वो आया ऊपर, कहता हारून यार ये है वो दरख्त जिसका तुझे कहता हूँ तू मानता नहीं है, देखता नहीं कितना ये अजीब सा लगता है ऊपर पौधा बना हुआ। हारून साहब कहते मैंने उसकी बात नहीं सुनी। कहते मगरिब हो गई तो मैं अभी ऊपर ही था। कहते एकदम जब मेरा उस दरख्त की तरफ दोबारा ध्यान गया पौधे की तरफ, कहता मैंने देखा कि वहाँ पे एक औरत बैठी है, उसके आगे इस तरह टांगें उसकी यूँ खुली हैं, उस दरमियान में एक, जैसे पुराने ज़माने में लोग जुए नहीं निकालते थे सड़की अपने इधर गोडों के दरमियान बैठा कर, तो कहते वह उस तर्ज में बैठी हुई थी। वो एक दूसरे के ना बाल साफ़ कर रही थी और 3 औरतें थीं, एक के आगे एक, उसके आगे एक और। कहते वो बाल साफ़ कर रही थी तो उन्होंने अचानक मेरी तरफ से मुड़ के देखा। कहता उन्होंने यूँ करके जब अपने दांत निकाले तो उनके वाइट कलर के कहता बड़े बड़े दांत थे, और वो कहता यूँ कर रही थी मेरी तरफ देखना, नाक चढ़ा रही थी। कहता कि जब मैंने यूँ देखा तो मैं तो फ़ौरन से पहले ना बेहोश हो गया। तो कहते फिर तो मुझे होश नहीं आई एक आधा दिन। कहते अगले दिन जब मुझे होश आई तो मैंने घर वालों को बताया कि मैंने ये चीज़ देखी है। तो कहता भाई उस दिन के बाद मुझे यकीन हो गया कि ये चीज़ें वाकई हकीकत में मौजूद होती हैं। तो ये आप मेरे दांत देख के परेशान ना होइएगा, ये मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरा जबड़ा टूट गया था और इसी वजह से मैंने वो अपनी हेलमेट वाली वीडियो बनाई थी। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमन दबाइएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और इससे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।